So today in this video I am going to tell you about a drug that is called as लिंकोमाइसिन कि लिंकोमाइसिन किस तरह की ड्रग है, ये कौन सी डोजेज फॉर्म में आती है, कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, कुछ वार्निंग साइंस जो इस ड्रग से जुड़े हैं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं जब आप ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा एंड तक हमारे साथ बने रहिए ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सबसे पहले तो अपने स्क्रीन पे देखिए फाइज़र की प्रोडक्ट है लिंकोसिन। इसके अलावा आपके पास है लिंकोमैक्स। इसके अलावा लिंकोसिन में दो डोजेज फॉर्म आती हैं या स्ट्रेंथ आती है 300 mg और 600 mg। मतलब ये हुआ कि मार्केट में ये ड्रग अवेलेबल है पेशेंट्स के लिए और बहुत ही मुफीद ड्रग साबित होती है। सबसे पहले तो हम डोसेज फॉर्म की बात करें तो इसके सिर्फ इंजेक्शन आते हैं यानी इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस कि 300 mg पर ml होता है। और ये किन जगह पे इस्तेमाल होता है तो ससेप्टेबल इन्फेक्शन यानी अगर किसी बंदे को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है तब वो इस तरह की ड्रग का इस्तेमाल करता है। 600 mg का इंजेक्शन लगाना होता है मसल्स के अंदर या अगर ब्लड के अंदर लगाना हो तो 600 से लेके 1000 mg तक इंजेक्शन लगाना होता है। 8 से 12 घंटे यानी दिन में 2 बार या 3 बार। और 8 ग्राम मैक्सिमम डोज है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना क्योंकि ये किडनी के अंदर इम्पेयरमेंट कर सकता है, किडनी के अंदर खराबी पैदा कर सकता है और 25 to 30% ऑफ यूजुअल डोज जो है सीवियर केस बना सकता है। इसके अलावा कुछ अदर कंडीशन जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी यानी कि जो निमोनिया कॉज करे या अदर स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया जो है उनको भी बड़े अच्छे से किल कर सकता है। वार्निंग साइंस ये हैं कि जिन लोगों को सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो और सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी सीवियर टू माइल्ड हो या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो तब आप ऐसी ड्रग्स को इस्तेमाल करने से बहुत एहतियात करेंगे। इसके अलावा जो सीरियस इन्फेक्शंस हो जाते हैं लोगों को सिर्फ उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को ये ड्रग दी जाती है उनको नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो डू नॉट यूज दिस ड्रग इन नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि वो इन्फेक्शन जिसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है, वायरस वगैरह के इन्फेक्शन है, उसमें आप ये ड्रग इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो लोग ये ड्रग लेते हैं अक्सर उनको डायरिया हो जाता है तो हम इस डायरिया को कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल एसोसिएटेड डायरिया। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल दरअसल एक बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है। तो जब आप ये ड्रग किसी पेशेंट को दें तो उसको बता दें कि उसको डायरिया जैसे सिम्टम्स फील होंगे क्योंकि जो आपके पास ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल है ये कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन ए और टॉक्सिन बी, जो कि फिर डेवलपमेंट में या कंट्रीब्यूट करते रहते हैं डेवलपमेंट में। लिहाजा जब आप ड्रग देते हो तो ड्रग क्या करती है कि आपके पास डायरिया कॉज कर देती है यानी कि इस बैक्टीरिया को मार देती है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, टिनेस्मस, ग्लोसाइटिस, स्टोमाटाइटिस, प्रूराइटिस जो कि जल्द की बीमारी है, एंजियोएडिमा या सीरम सिकनेस जैसी बीमारियां इंसान को हो सकती हैं। लिहाजा इस तरह की ड्रग इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा कीजिए और उनके मशवरे के मुताबिक आप इस ड्रग का इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया।